हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट, जिसमें मैं सबसे पहले लेने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ख्याति। इंग्लिश में कहते हैं गुडविल। तो मैंने सबसे पहले तीसरा चैप्टर ही क्यों लिया? क्योंकि थर्ड चैप्टर जो है सबसे इजी, कम टाइम में पूरे होने वाला चैप्टर है। पार्ट 1 अकाउंट में टोटल 7 चैप्टर हैं, जिसमें से सबसे इजी समझ में आ जाए वो चैप्टर नंबर 3 है गुडविल। इसके लिए मैंने ये चैप्टर सेलेक्ट किया है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनको इस वीडियो का लाभ मिल पाए। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गुडविल ख्याति बोर्ड की एग्जाम में इस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, जिसमें सेक्शन ए में एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का। सेक्शन बी में एक वाक्य में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हो गए आपके 2 नंबर। नेक्स्ट आपका सेक्शन डी में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि सवाल होता है 4 नंबर का। यानी टोटल आपका 6 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीजें जानेंगे। ख्याति होती क्या है, उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन के बारे में। फिर ख्याति का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ख्याति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, ख्याति को कैलकुलेशन करने के लिए कितनी मेथड है, कितनी पद्धतियां हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ख्याति की परिभाषा और अर्थ क्या होता है। तो इसकी परिभाषा है कि ख्याति या धंधे की प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति है। अब हमने यहाँ पे देखा कि 2 चीजें इसमें सामने निकल के आ रही है। फर्स्ट है धंधे की प्रतिष्ठा और सेकंड है अदृश्य संपत्ति। यानी कि जो ख्याति है वो हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए संपत्ति है, एसेट्स है, और वो भी कैसे संपत्ति, अदृश्य संपत्ति। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि संपत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है दृश्य संपत्ति और एक होती है अदृश्य संपत्ति। दृश्य संपत्ति यानी जिसको हम देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, वो दृश्य कहलाती है, जैसे फर्नीचर, टेबल, मकान। अदृश्य संपत्ति जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसकी वैल्यू होती है, जिसको हम हिसाब में दर्शाते हैं, वो अदृश्य संपत्ति कहलाती है। तो सेम ख्याति जो हमारे लिए है एक अदृश्य संपत्ति है, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन उसकी वैल्यू होती है, उसकी कीमत होती है, इसलिए हम उसे हिसाबी बहियों में दर्शाते हैं। तो ये था सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि धंधे की प्रतिष्ठा का मूल्य। अब मान लेते हैं कि कोई भी एक बिजनेस है। अब हर एक बिजनेस का अपना एक प्रतिष्ठा होता है, एक मान सम्मान होता है। जैसे मान लेते हैं कोई बिजनेस, जैसे कि ABC लिमिटेड कोई बिजनेस, कोई कंपनी है, वर्षों से मार्केट में बिजनेस कर रही है, लोग उसको जानते हैं, कस्टमर उसके प्रोडक्ट को जानते हैं और रेगुलर उस कंपनी की चीज वस्तुओं को खरीदते हैं। इतने सालों से कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही है, इतने सारे कस्टमर हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी का एक खुद का नाम है, खुद की एक प्रतिष्ठा है, एक फेम है। अब वो फेम क्या कहलाता है, वो फेम ख्याति कहलाती है। इसको हम किस में दर्शाते हैं, मूल्य में दर्शाते हैं। धंधे की ख्याति कितनी है उसको हम रुपए में, मूल्य में दर्शाते हैं, इसलिए इसे हम ख्याति कहते हैं। तो ख्याति धंधे की प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति है। ठीक है। सेकंड जो है, अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ कमाने की धंधा की प्रतिष्ठा के मूल्य को ख्याति कहते हैं। अपेक्षित लाभ का मतलब कि कोई भी बिजनेस कितना प्रॉफिट
कमा सकती है, कितना प्रॉफिट कमाएगी, एक अपेक्षा रखती है, पहले से ही फोरकास्ट करती है, पहले से अपना मूल्यांकन करती है कि आने वाले समय में कंपनी इतना प्रॉफिट तो कमाएगी ही, उसको हम कहते हैं अपेक्षित लाभ। अगर कंपनी उस लाभ से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है उसको हम कहेंगे अधिक लाभ। मान लेते हैं कंपनी ने ऐसा एज्यूम किया कि आने वाले वर्ष में कंपनी 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने वाली है, तो ये 5 लाख प्रॉफिट क्या होगा, अपेक्षित लाभ होगा। लेकिन कंपनी अगर 5 लाख की जगह 6 लाख प्रॉफिट कमाई तो वो 1 लाख प्रॉफिट जो ज़्यादा कमाई उसको हम कहेंगे अधिक लाभ। तो अधिक लाभ कमाने की धंधा की प्रतिष्ठा के मूल्य को ख्याति कहेंगे। अगर कंपनी अपने प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है तो उसकी जो कैपेसिटी है उसको हम ख्याति के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ख्याति के मूल्य का आधार पीढ़ी की लाभ कमाने की क्षमता पर निर्भर होता है। बिजनेस की ख्याति कितनी अधिक होगी, कितनी कम होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, ये धंधे के लाभ पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी या कोई भी बिजनेस उसका प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उसकी ख्याति की कीमत भी उतनी ही ज़्यादा होती है। प्रॉफिट जितना कम होगा उसकी ख्याति की कीमत भी उतनी कम होती है। तो लाभ कमाने की जितनी क्षमता है उसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि कंपनी की ख्याति कितनी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस धंधे में हानि हो उस धंधे में ख्याति का अस्तित्व नहीं होता, यानी वहाँ ख्याति की कीमत बिल्कुल जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, लाभ पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी में, बिजनेस में लाभ नहीं होता हो, उसकी जगह हानि होती हो, और जिस बिजनेस में हानि होगा वो बिजनेस की प्रतिष्ठा उतनी अच्छी नहीं होती है, कस्टमर ऐसे कंपनी की चीज वस्तुओं को खरीदना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे बिजनेस की जो ख्याति होगी वो जीरो कहलाएगी, यानी उसमें कोई ख्याति का अस्तित्व नहीं होगा। तो ख्याति का अस्तित्व उसी कंपनी में होगा, उसी बिजनेस में होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो ये था बेसिक चीज़ें हमने देखी कि ख्याति होती क्या है। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है और वो धंधे की प्रतिष्ठा का मूल्य को दर्शाती है। ख्याति को हम किस में दर्शाते हैं, ख्याति को हम वैल्यू में दर्शाते हैं, रुपए में दर्शाते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे ख्याति को दर्शाया कहा जाता है, हिसाबी बहियों में ख्याति को लिखा कहा जाता है। तो ख्याति को हम आर्थिक चिट्ठे में यानी कि बैलेंस शीट में संपत्ति लेना पक्ष में, 2 पक्ष होते हैं, पूंजी दायित्व और संपत्ति लेना। ख्याति जबकि हमारे लिए संपत्ति है तो उसको हम दर्शाएंगे संपत्ति लेना पक्ष में। कौन से शीर्षक के अंतर्गत? तो बिन चालू संपत्तियां शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे ऊपर हम हेडिंग लिखते हैं बिन चालू संपत्ति, उसके नीचे हम दृश्य और अदृश्य करके हेडिंग करके अलग अलग संपत्तियां लिखते हैं। जब हम अदृश्य संपत्ति का हेडिंग लिखेंगे उसमें हम ख्याति को लिखते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ख्याति के बारे में जो भी मैंने आपको बताया आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। नेक्स्ट हम